सुप्रभात बेटा। अभी कुछ दिनों से पाठ्यक्रम को लेकर के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि क्या उठाया है, कितना रहा है, कितना आएगा। तो आज का अपना ये जो वीडियो है उसी पाठ्यक्रम के ऊपर रहेगा कि आपके पाठ्यक्रम में से कितना उठाया गया है और कितना आपके रहा है। सबसे पहले अपन देखते हैं कक्षा के हिसाब से हिंदी का जो आपका पाठ्यक्रम रहा है, उस हिंदी के पाठ्यक्रम के अंदर जो चीज़ें आपकी उठाई गई हैं और जो चीज़ें आपकी रही हैं। सबसे पहले देखते हैं कक्षा 12 का। कक्षा 12वीं हिंदी। कक्षा 12वीं हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से बिंदु आपके उठाए हैं और कौन कौन से बिंदु आपके रखे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हटाया गया भाग। हटाया गया भाग क्या क्या हटाया है आपके। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्याकरण में। और व्याकरण में जो बिंदु आपके उठाए हैं उनमें पद परिचय। दूसरा उठाया आपके शब्द शक्ति। तीसरा है अलंकार। और अलंकारों में जो उठाए हैं आपके रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। चौथा है पत्र व प्रारूप लेखन। पत्र व प्रारूप लेखन के अंदर आपके दो चीज़ें उठाई हैं, ज्ञापन और अधिसूचना। ज्ञापन और अधिसूचना। इसके अलावा आपका अपठित पद्यांश। ये तो आपके व्याकरण के प्रमुख बिंदु हैं जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, इनको याद नहीं करना है। पद परिचय है उसको हटा दिया गया है, याद नहीं करना है। शब्द शक्ति पूरी हटा दी गई है। अलंकार में से आपके 8 अलंकार थे, उनमें से 4 अलंकार आपके हटा दिए हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। अलंकार आपके जो बच्चे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं वो अलंकार हैं आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा। ये 4 अलंकार आपको पढ़ने हैं। ये 4 अलंकार आपके हटा दिए हैं। पत्र व प्रारूप लेखन था। पत्र व प्रारूप लेखन में से 2 बिंदु आपके ज्ञापन और अधिसूचना दोनों को हटा दिया गया है। विज्ञप्ति वगैरह है, निविदा वगैरह है, वो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आता था अपठित गद्यांश का और अपठित पद्यांश का। उनमें से अपठित पद्यांश है उसको हटा दिया गया है। ये तो बिंदु जो उठाए हैं वो आपके व्याकरण के बिंदु हैं। अब व्याकरण के अलावा अपनी पुस्तक के अध्याय देखते हैं कि कौन कौन से अध्याय पुस्तक में उठाए गए हैं।
पुस्तक में जो हटाए हैं सृजन पुस्तक, इसमें जो बिंदु आपके हटाए हैं, पहला पाठ था संतवाणी। संतवाणी जिसमें आपके 3 कवि थे, कबीर, तुलसी और कृपाराम। ये तीनों आपके हटा दिए गए हैं संतवाणी में से। इसके अलावा एक हटाया आपके हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जिनकी कविता थी आत्मपरिचय। आत्मपरिचय, इसको भी हटा दिया गया है। इसके साथ कुंवर नारायण, कुंवर नारायण और इनकी 2 कविताएं थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। दोनों कविताओं को उठा दिया गया है। इसके साथ अगला जो आपके हटाया है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कविता थी मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन, ये हटा दिया आपके पद्य भाग में से। यह है आपका पद्य भाग। पद्य भाग के आपके 4 अध्याय हैं, वो उठा दिए हैं। पहला अध्याय था संतवाणी का, कबीर, तुलसी और कृपाराम तीनों के जो दोहे थे वो उठा दिए हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय वो उठा दी है। कुंवर नारायण की 2 कविताएं थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, दोनों को उठा दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो अंतिम पाठ था मेरा नया बचपन, उसको भी हटा दिया गया है। ये तो थे आपके पद्य भाग के। अब गद्य भाग के अंदर आपके कौन कौन से अध्याय हैं जो उठाए गए हैं? गद्य भाग, और गद्य भाग के अंदर जो उठाए हैं उनमें आपका पहला पाठ है सरदार पूर्ण सिंह। इनका एक निबंध था मजदूरी और प्रेम। ये अध्याय आपका हटा दिया है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जिनका एक निबंध था सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, ये अध्याय भी आपका हटा दिया है। इसके साथ एक और आपका अध्याय है मैं और मैं। ये निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। ये आपके 3 अध्याय हैं, वो आपके पद्य भाग से, गद्य भाग से उठाए गए हैं। सरदार पूर्ण सिंह, भीमराव अंबेडकर और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये अध्याय आपके हटा दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी जो दूसरी किताब है
पीयूष प्रभा, पीयूष। उसमें से जो अध्याय आपके हटाए हैं, एक तो अध्याय हटा दिया मानस का हंस, मानस का हंस, अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का जो अध्याय था मानस का हंस, उसको उठा दिया है। एक अध्याय था कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, ये दो अध्याय आपके पीयूष प्रभा के अंदर हटाए गए हैं। तो ये तो आपका पाठ्यक्रम था हिंदी का, जिसमें आपकी चीज़ें हैं वो पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में इस बार नहीं होंगी, इनको आपको याद नहीं करना है, ये सारे हटाए गए भाग हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना 12वीं का। इसके अलावा भी 11वीं के बच्चों के, 10वीं के बच्चों के भी मैसेज आ रहे थे, सर एक बार पाठ्यक्रम भेजो। तो 10वीं का पाठ्यक्रम देखते हैं। 10वीं कक्षा का अपन पाठ्यक्रम देखते हैं, कक्षा 10, कक्षा 10वीं। और 10वीं कक्षा के अंदर जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, हटाया गया भाग, हटाया गया भाग, और हटाए गए भाग में सबसे पहले देखेंगे व्याकरण के अंदर आपके क्या क्या हटाया है। व्याकरण, और व्याकरण में आपके जो बिंदु हटाए गए हैं, उन बिंदुओं के अंदर बात करते हैं। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ये आपके हटा दिया गया है, अपठित गद्यांश। इसके साथ में क्रिया और विशेषण, ये दोनों भी आपके हटा दिए गए हैं। तीसरा जो बिंदु उठाया है, कारक, काल और वाच्य, वाच्य, ये बिंदु भी आपके हटा दिए गए हैं। ये तो थे आपके व्याकरण के बिंदु। अब आपकी पुस्तक के देखते हैं, क्षितिज के देखो। क्षितिज में आपके क्या हटाया है? क्षितिज, क्षितिज पुस्तक में काव्यखंड या पद्य भाग, और पद्य भाग में जो बिंदु, जो पाठ आपके हटाए हैं, पहला है सेनापति का। सेनापति का जो पाठ था उसको उठा दिया है। देव, देव का जो अध्याय था उसको उठा दिया है। कृपाराम खिड़िया, कृपाराम खिड़िया का अध्याय है, उसको उठा दिया है। और ऋतुराज, ऋतुराज, ये 4 अध्याय हैं वो आपके हटाए हैं पद्य भाग से। अब पद्य भाग के अलावा गद्य भाग में क्या हटाया है? गद्य भाग, गद्य भाग के अंदर जो आपके अध्याय हटाए हैं, पहला हटाया है लक्ष्मी नारायण रंगा, लक्ष्मी नारायण रंगा। दूसरा हटाया है राम बख्श, राम बख्श। तीसरा हटाया है लोक संत पीपा। चौथा हटाया है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न। ये चीज़ें आपके
10वीं कक्षा के अंदर आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। व्याकरण के अंदर जो बिंदु उठाए, अपठित गद्यांश को हटा दिया। दो आते थे, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, उनमें से अपठित गद्यांश को हटा दिया है। दूसरा बिंदु उठाया है क्रिया और विशेषण, दोनों बिंदुओं को हटा दिया गया है, इनको अपने को नहीं पढ़ना है। तीसरा है कारक, काल और वाच्य, तीनों को हटा दिया गया है, इनको नहीं पढ़ना है। ये तो हटाए आपके व्याकरण के बिंदु। अब आपकी पुस्तक है क्षितिज, क्षितिज का जो पद्य भाग है, जो कविताएं वाले पाठ हैं, उनमें सेनापति का ऋतु वर्णन उसको हटा दिया है। देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उसको हटा दिया। कृपाराम खिड़िया के जो सोठ थे उनको हटा दिया, और ऋतुराज की जो कविता थी उसको हटा दिया गया है। ये आपका पद्य भाग। गद्य भाग के अंदर जो पाठ हटाए हैं, लक्ष्मी नारायण रंगा, अमर शहीद एकांकी थी, उसको हटा दिया है। रामबक्स, लोक संत पीपा, और एक नया बिंदु आपके पिछली बार जोड़ा गया था, लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न का, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये आपके बिंदु हैं वो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, इनको याद नहीं करना है, इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये था आपका 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम। ये आपका 11वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है। 11वीं कक्षा में जो आपके अध्याय हटाए गए हैं, व्याकरण में कुछ हटाया गया नहीं है। इसमें जो चीज़ें हटाई गई हैं वो पुस्तक में हटाई गई हैं। आरोह भाग 1 और आरोह भाग 1 जो पुस्तक है उसके गद्य खंड में, गद्य खंड के अंदर जो अध्याय हटाए हैं, एक तो अध्याय हटाया है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का एक पाठ था अप्पू के साथ 2.5 साल, उसको हटा दिया गया है। दूसरा हटाया है बालमुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, जो अध्याय था उसको भी हटा दिया गया है। मन्नू भंडारी का जो अध्याय था रजनी, उसको हटा दिया गया है। और सैयद हैदर रजा का जो पाठ था आत्मा का ताप, उसको भी हटा दिया गया है। ये आपके 4 अध्याय तो उठाए हैं गद्य भाग से। अब पद्य भाग में जो आपके हटाए गए हैं, राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता थी पथिक, पथिक कविता को हटा दिया गया है। त्रिलोचन की कविता थी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, उस अध्याय को भी हटा दिया गया है। एक अध्याय हटाया है अक महादेवी, और अक महादेवी की 2 कविताएं थी। एक कविता थी हे भूख मत मचल, और दूसरी कविता थी हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, उसको भी हटा दिया गया है। और एक पाठ था अवतार सिंह पास सबसे खतरनाक, उसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये तो आपके क्या किए गए हैं, हटाए गए भाग हैं। और वितान भाग 1 के अंदर बेबी हालदार का आलो अंधारी जो अध्याय है उसको भी हटा दिया गया है। ये आपका रहा है कक्षा 11वीं का। 11वीं के अंदर ये चीज़ें आपके हटाई गई हैं। ये अपना 9वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है जो हटा दिया गया है, हटाया गया भाग है। ये अपने को नहीं पढ़ना है, इसको अपने को नहीं याद करना है। व्याकरण के अंदर जो चीज़ें हटाई हैं 9वीं कक्षा में, 2 अपठित साहित्यिक अंश जो आते थे वो आपके हटा दिए गए हैं। रचना के जो प्रश्न आते थे, संवाद लेखन, बातचीत का जो तरीका था, वो जो प्रश्न आता था उसको भी हटा दिया गया है, संवाद लेखन को। शब्द निर्माण जो आपके बिंदु था, उस शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ विशेषण को हटा दिया, लिंग को हटा दिया, और वचन का विशेषण पर जो प्रभाव था उसको भी, उस बिंदु को भी क्या कर दिया है, हटा दिया है। अगला बिंदु उठाया है परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर जो प्रभाव था, उस बिंदु को भी क्या कर दिया है, हटा दिया है। ये तो हटाया आपके व्याकरण का। अब आपकी पुस्तक के अंदर जो अध्याय आपके हटाए हैं, आपके क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 1 के अंदर गद्य खंड में, गद्य खंड के अंदर एक पाठ हटाया आपके राहुल शांकृत्यायन का। राहुल शांकृत्यायन का पाठ था लासा की ओर। लासा की ओर जो अध्याय था उसको हटा दिया गया है।
दूसरा जो अध्याय है जाबिर हुसैन, जाबिर हुसैन का अध्याय था सांवले सपनों की याद, इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तीसरा अध्याय था चपला देवी, और ये चपला देवी का जो अध्याय था देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। काव्य खंड में आपके काव्य खंड में ललदद का जो अध्याय था वाक, उसको हटा दिया। सुमित्रानंदन पंत की कविता ग्रामश्री थी, उसको हटा दिया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए बन ठनकर, उसको हटा दिया है। और चंद्रकांत देवताले की रचना है यमराज की दिशा, उसको भी हटा दिया है। इसके साथ आपकी दूसरी जो पुस्तक है कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 1 में 2 अध्याय आपके हटाए हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना थी, एकांकितीय रीढ़ की हड्डी, उसको हटा दिया है। और एक शमशेर बहादुर सिंह का जो अध्याय था किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इस अध्याय को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये जितना भी मैंने ये लिखा है ये सारा हटाया गया भाग है, इसको याद नहीं करना है। तो ये आपका पाठ्यक्रम था 9वीं से लेकर के 12वीं तक। ठीक है, जय हिंद।